नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर। जी हाँ, तो करेंट अफेयर जो है सेकेंड वीक जुलाई, जी हाँ, तो सेकेंड वीक जुलाई 2021 का है, जो कि 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच तक का करेंट अफेयर हमने इसमें कवर किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, जी हाँ, तो इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले रेड के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। जी हाँ, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके और यूजफुल हो सके। तो चलो तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है त्यांगोग। जी हाँ, तो त्यांगोग जो है किस देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। जी हाँ, तो अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन है। तो त्यांग जो है आपका चीन की अंतरिक्ष स्टेशन है या फिर अंतरिक्ष एजेंसी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कोयले के उत्पादन में, जी हाँ, तो कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। जी हाँ, तो कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व चॉकलेट दिवस। जी हाँ, तो विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, तो विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस जो है आपको 7 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से किस शहर में, जी हाँ, तो किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है। तो जयपुर में। जी हाँ, तो जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लैक फंगस। जी हाँ, तो ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बोन डेथ नामक बीमारी का जो है पहला मामला सामने आया है। तो ये जो है महाराष्ट्र में सामने आया है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में जो है बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला जो है वो सामने आया है। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष हॉकी टीम के, जी हाँ, तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, जी हाँ, तो मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो, जी हाँ, तो कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक है। यानी कि पहले ध्वज वाहक जो है मनप्रीत सिंह है और दूसरा कौन है, यानी कि दूसरा जो है कौन है टोक्यो ओलंपिक 2021 के आपके ध्वज वाहक। तो दूसरा जो है वो है आपके मैरी कॉम। जो तो मैरी कॉम जो है वो दूसरा, यानी कि पहले है मनप्रीत सिंह और दूसरे हैं मैरी कॉम ध्वज वाहक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में, जो तो निम्न में किस कंपनी के स्थापना करने वाले, जी हाँ, तो किस कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में सीईओ के पद से रिटायर हो गए हैं। जी हाँ, तो सीईओ के पद से रिटायर हो गए हैं। तो सीईओ के पद से रिटायर होने वाले हैं ये हैं अमेजोन कंपनी के सीईओ। जी हाँ, तो अमेजोन कंपनी के सीईओ थे जो कि हाल ही में रिटायर हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस बाजार की तीसरी, या तो किस बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी सेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया गया। जी तो जी सेक नीलामी पद्धति में
बदलाव किया गया है, तो ये आरबीआई जो है तो आरबीआई ने इसको बदलाव किया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से, जी हाँ तो निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह, जी हाँ तो क्षुद्र ग्रह 162173 रग्यू, जी हाँ तो रग्यू का नाम का पहला नमूना प्राप्त किया जाए, तो पहला नमूना प्राप्त किया है तो नासा, जी हाँ तो नासा ने इसे प्राप्त कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री, जी हाँ तो केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, जी हाँ तो थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जी हाँ तो किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक के, जी हाँ तो थावर चंद्र गहलोत को जो है कर्नाटक का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, जी हाँ तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, जी हाँ तो दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो मिताली राज, जी हाँ तो मिताली राज जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 52, जी हाँ तो 52 भारतीय अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ तो 52 भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, जी हाँ तो इफ्फी 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जी हाँ तो किस राज्य में किया जाएगा, तो ये जो है आपका गोवा में किया जाने वाला है, जी हाँ तो गोवा में ये किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव, जी हाँ तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव जो हैं वो कौन बने हैं, तो ये जो है सुखबीर सिंह सिंधु, जी हाँ तो सुखबीर सिंह सिंधु जो हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं या फिर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है हाल ही में, जी हाँ तो हाल ही में वीरभद्र सिंह, जी हाँ तो वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जी हाँ तो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे, जी हाँ तो किस राज्य से संबंधित थे, तो हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है। यानी कि वीरभद्र सिंह जो है 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है खादी, जी हाँ तो खादी प्राकृतिक पेंट, यह तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जी हाँ तो किसे बनाया गया है, तो नितिन गडकरी को, जी हाँ तो खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो नितिन गडकरी को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन से भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है, तो यानी कि पहुंच गई हैं, तो ये जो है मिताली राज, तो मिताली राज जो है वो पहले पायदान पर पहुंच गए रैंकिंग में। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी हाँ तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं, जी हाँ तो नए एमडी जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो सतीश अग्निहोत्री, जी हाँ तो सतीश अग्निहोत्री जो है वो नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, जी हाँ तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ तो तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के, जी हाँ तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, तो अनुच्छेद 169 के तहत, यह तो अनुच्छेद 169 के तहत ये पारित कर दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और, जी हाँ तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में कितने नेताओं ने शपथ ग्रहण किया है, तो कितने नेताओं ने शपथ ग्रहण किया है, तो टोटल 43 नेताओं ने जो है वो शपथ ग्रहण कर लिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से, जी तो निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य, तो चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो रामगढ़ विषधारी
अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे जो है मंजूरी दे दी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जी हाँ, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है आपका गोवा में किया जाएगा। जी हाँ, तो गोवा में 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच ये किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? जी हाँ, तो मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है या फिर पेश किया गया है? तो मत्स्य सेतु। जी हाँ, तो मत्स्य सेतु नाम का ऐप जो है ये पेश कर दिया गया। जी हाँ, तो पेश कर दिया गया है यानी कि इसे लागू कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने, जी हाँ, तो किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल, जी हाँ, तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया यानी कि CTRI, जी हाँ, तो CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट, जी हाँ, तो आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है। तो किसने किया है, किस मंत्रालय ने किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बॉलीवुड के, जी हाँ, तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, जी हाँ, तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जी हाँ, तो कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 98 वर्ष की उम्र में। जी हाँ, तो 98 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार का जो है वो निधन हो गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रिमंडल बनाया है? जी हाँ, तो कौन सा नया मंत्रिमंडल जो है वो बनाया है? तो सहकारिता मंत्रालय। जी हाँ, तो सहकारिता मंत्रालय नाम से एक नया मंत्रिमंडल बनाया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जो है आपका बिहार का, जी हाँ, तो बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कोलकाता हाई कोर्ट, जी हाँ, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? जी हाँ, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 5 लाख रुपए का जो है ममता बनर्जी के ऊपर जुर्माना लगाया जा चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? जी हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने जो सहकारिता मंत्रालय नाम से एक नया मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, इसका कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इसे जो इसका कार्यभार जो है अमित शाह जी को, जी हाँ, तो अमित शाह को सौंपा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज, जी हाँ, तो एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा है? जी हाँ, तो रखा है या फिर रखने की घोषणा की है? तो विद्या बालन। जी हाँ, तो विद्या बालन के नाम पे जो है शूटिंग रेंज की नाम रखने का घोषणा किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है महिला फुटबॉल एशियाई कप, जी हाँ, तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? यानी किस देश में किया जाने वाला है? तो इसका आयोजन जो है हमारे भारत में ये किया जाएगा। कब? तो 2022 में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में 1.46 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो ये जो है आपके उड़ीसा राज्य में, जी हाँ, तो उड़ीसा राज्य में इन्होंने ये मंजूरी दे दी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत के आदित्य मित्तल, जी हाँ, तो भारत के आदित्य मित्तल
हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? जी हाँ, तो आदित्य मित्तल जो हैं हाल ही में वो चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जी हाँ, तो चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो कितने वर्ष की उम्र में ये बने, इनका जो उम्र है वो कितना है? तो इनका उम्र जो है वो 16 वर्ष है, जो कि अब तक के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री। जी हाँ, तो श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री इनमें में से कौन बन गए हैं? तो बासिल राजपक्षे। जी हाँ, तो बासिल राजपक्षे जो है श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी, जी हाँ, तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने का, जी हाँ, तो 37 रन बनाने का सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो हाशिम आमला। जी हाँ, तो हाशिम आमला ने जो है 278 गेंद खेलकर, जी हाँ, तो 278 गेंद खेलकर मात्र 37 रन, जी हाँ, तो मात्र 37 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जी हाँ, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? जी हाँ, तो किस देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो जापान का। जी हाँ दोस्तों, जापान का जो पासपोर्ट है, जी हाँ, तो जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की मंजूरी पीयूष गोयल की जगह किससे दी है? जी हाँ, तो किसे दी है? तो अश्विनी वैष्णव को। जी हाँ, तो अश्विनी वैष्णव को इसे मंजूरी दे दी है। हमारा अगला प्रश्न जो है यानी कि जगह दे दी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ, तो निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, जी हाँ, तो वीरभद्र सिंह की हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के, जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह की 87 वर्ष की आयु में, जी हाँ, तो 87 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है अमेजोन ने भारत, जी हाँ, तो अमेजोन ने भारत राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। जी हाँ, तो भारत के किस राज्य में, यहाँ पे होना चाहिए था भारत के किस राज्य में अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका गुजरात में। जी हाँ, तो गुजरात में जो है वो इन्होंने अपना पहला केंद्र लॉन्च कर दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू किया है? जी हाँ, तो स्पर्श प्रणाली जो है वो लागू किया है? तो रक्षा मंत्रालय में। जी हाँ, तो रक्षा मंत्रालय ने जो है वो स्पर्श प्रणाली लागू कर दिया है। जी हाँ, तो रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली जो है वो लागू कर दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है INS तबर। जी हाँ, तो INS तबर ने किस नौसेना के साथ अभ्यास किया है? जी हाँ, तो किस नौसेना के साथ अभ्यास किया है? तो इतालवी नौसेना। जी हाँ, तो इतालवी नौसेना के साथ जो है वो INS तबर ने ये अभ्यास किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, जी तो 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 कहाँ मनाया गया? तो ये जो है आपका मणिपुर में। जी हाँ, तो मणिपुर में जो है 21वां, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को जो है मनाया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत का, जी तो भारत का कौन सा राज्य अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा? जी हाँ, तो OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा तो केरल। जी हाँ, तो केरल जो है अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने वाला है। अगले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस राज्य में, जी हाँ, तो किस राज्य में बनेगा? जी हाँ, तो किस राज्य में बनेगा भारत का पहला समुद्री मत्स्य स्थता केंद्र? जी हाँ, तो यानी कि भारत के किस राज्य में, जी हाँ, तो भारत के किस राज्य में मध्यस्थता केंद्र जो है वो बनने वाला है? तो गुजरात में। जी हाँ, तो गुजरात में जो है ये बनाया जाने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है DBT, जी हाँ, तो DBT निम्बिक, जी हाँ, तो DBT निम्बिक
ने दुनिया का पहला कौन सा कैंसर वेरिएंट तैयार किया जाए, तो कौन सा जो है कैंसर का वेरिएंट तैयार किया है, तो ओरल वेरिएंट जो है वो तैयार किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग योजना। जी हाँ, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है, तो 3 देशों में। जी हाँ, तो 3 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वीजा नियमों का उल्लंघन। जी हाँ, तो वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने, जी हाँ, तो भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को, जी हाँ, तो किस यूट्यूबर को देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, तो बैन लगा दिया है तो कार्ल रॉक को, जी हाँ, तो कार्ल रॉक को जो है भारत में आने पर बैन लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य, जी हाँ, तो भारत का कौन सा राज्य जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला है, तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश ने जो है जनसंख्या नियंत्रण को काबू करने के लिए एक कानून लागू किया है, जिसमें ये जो है कहा गया है कि किसी भी परिवार के, जी हाँ, तो किसी भी परिवार के मात्र 2 ही बच्चे होंगे। जी हाँ, तो मात्र 2 ही बच्चे होंगे। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जी हाँ, तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको किसी भी सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी नहीं दी जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इनमें जी हाँ, तो इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश। या तो उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी तो हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति, जी तो नौसेना की संपत्ति 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दिया है। जी तो ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दिया है, तो भारतीय नौसेना, जी तो भारतीय नौसेना ने 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के, जी तो भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक, जी तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में। जी तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन जो है आपके उत्तराखंड में किया गया है। जी तो उत्तराखंड में किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को, जी तो किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है, तो ये जो है ओडिशा को, जी हाँ, तो ओडिशा को ये अनुदान आवंटित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में नागपुर में देश के पहले, जी हाँ, तो देश के पहले LNG, जी हाँ, तो LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो किसने किया है, तो इसे नितिन गडकरी ने उद्घाटित किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विश्व मलाला दिवस, जी हाँ, तो विश्व मलाला दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है, तो 12 जुलाई को, जी हाँ, तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है द प्रेगनेंसी बाइबल, जी हाँ, तो द प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, द प्रेगनेंसी बाइबल जो है वो करीना कपूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, जी हाँ, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को, जी हाँ, तो 12 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा, जी हाँ, तो घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण, जी हाँ, तो रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में, जी हाँ, तो जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है, ये जो है आपके पाकिस्तान के, जी हाँ, तो पाकिस्तान से ये संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा, जी हाँ, तो जो कि 60 मीटर गहरा है, जिप डाइव, जी हाँ, तो जिप डाइव पुल के नाम से इसे जाना जाने लगा है,
कहाँ खोला गया है? जी हाँ, तो कहाँ खोला गया है? तो इसे दुबई में खोला गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने, जी हाँ, तो किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन, जी हाँ, तो विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है? तो एशले बार्टी, जी हाँ, तो एशले बार्टी ने जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, श्याम श्रीनिवासन, जी हाँ, तो श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक यानी कि एमडी, जी हाँ, तो एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया? तो फेडरल बैंक के, जी हाँ, तो फेडरल बैंक के जो है श्रीनिवास को एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तैराक सज्जन प्रकाश, जी हाँ, तो सज्जन प्रकाश टाइमिंग के अनुसार, जी हाँ, तो टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। तो किस नंबर के तैराक बन गए हैं? तो ये जो हैं पहले नंबर के तैराक बन गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अरबपति, जी हाँ, तो ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रॉन्सन, जी हाँ, तो रिचर्ड ब्रॉन्सन हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं? तो ये जो है पहले अरबपति बन गए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरा है। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीई, जी हाँ, तो आईसीई सैट-2 किस देश का उपग्रह है? तो ये जो है अमेरिका का उपग्रह है, जी हाँ, तो ये जो है आपका अमेरिका का, जी हाँ, तो अमेरिका का उपग्रह है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के, जी हाँ, तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो है पटना में, जी हाँ, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो है वो पटना में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, भारत के, जी हाँ, तो भारत ने 2030 रोड मैप को, जी हाँ, तो आप भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया है और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता का उद्घाटन बैठक आयोजित की? तो ये जो है यूके के साथ, जी हाँ, तो यूके के साथ ये आयोजित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की रेंज 35% रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो ये बाघ, जी हाँ, तो बाघ की जो क्षेत्र है, बाघ जो है वो 35% संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में गूगल पर फ्रांस में, जी हाँ, तो फ्रांस में कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो 500 मिलियन यूरो का जो है जुर्माना लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान ने, जी हाँ, तो भूटान ने किसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट ऐप भीम यूपीआई लॉन्च किया है? तो भीम यूपीआई जो है वो भारत की मदद से लॉन्च किया। किसने? भूटान ने। हमारा आज का बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर, जी हाँ, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।